सुप्रभात बच्चों। आज मैं स्टैंडर्ड 3 का हिंदी दोहराव कार्य कराने जा रही हूँ। अभी तक फर्स्ट टर्म फर्स्ट यूटी का 50 मार्क का रिवीजन हो रहा है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है सवेरा, दूसरा सबकी मेहनत, तीसरा गुदड़ी के लाल और चौथा जल ही जीवन है। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहता है प्रश्नोत्तर। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पाठ के बाद जो प्रश्न उत्तर रहता है वो ज़रूरी नहीं है कि वही आएगा, चैप्टर की बीच बीच में से क्वेश्चन आंसर आता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पाठ को कम से कम 3 बार जरूर पढ़े, उसी में से प्रश्नोत्तर आएगा और उसी में से खाली जगह को भरे भी आएगा। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिखी हूं, सवेरा होने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सवेरा होने पर आकाश में लाली छा जाती है, यानी लाली छाना एक वचन का है। चिड़िया, यहाँ चिड़िया चंद्र बिंदु है इसीलिए बहुवचन है और यहाँ है में अनुस्वार लगा दिया गया है। यहाँ पर कलियां, कलियां बहुवचन है और यहाँ है में अनुस्वार लगा दिया गया है। चिड़िया यानी एक चिड़िया, चिड़िया यानी अनेकों चिड़िया। अगर आप लोग यहाँ गलती करते हो तो यहाँ हाफ मार्क्स कट जाएगा, यहाँ गलती करते हो तो ये हाफ मार्क्स कट जाएगा, यहाँ गलती करते हो यहाँ हाफ मार्क, यहाँ हाफ मार्क, और ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। इसीलिए आंसर लिखने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका हर स्पेलिंग सही रहे और वचन पर ध्यान देते हुए, वचन और लिंग पर ध्यान देते हुए काम कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन रहता है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में आप शब्दों का अर्थ सही सही लिखिएगा, संयुक्ताक्षर और वर्तनी पर ध्यान दीजिएगा। पाठ के आधार पर खाली जगहों को भरे। मैंने तो पहले बता दिया कि पाठ से के बीच से क्वेश्चन आंसर और खाली जगहों को भरे आएगा। नेक्स्ट है, ये वाक्य किसने किससे कहे। किसने किससे कहा में आप लोग लिख देते हो, जैसे रामू किसान ने मिट्टी से कहा। लेकिन आप लोग यहां कहा नहीं लिखते हो, चंद्र बिंदु डाल देते हो जो गलत हो जाता है। कहा यानी किधर, कहा यानी बोला, अर्थात एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए लिखना है। उसके बाद कविता की पंक्तियां पूरी करें। कविता की पंक्तियां पूरी करने में आप ध्यान दोगे कॉमा और पूर्ण विराम, यानी अल्प विराम और पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम वाक्य खत्म हो जाता है जब पूर्ण विराम देते हैं। उसके बाद है सार्थक वाक्य बनाए। सार्थक यानी मीनिंगफुल, यानी अर्थ के साथ वाला वाक्य बनाए, यानी ऐसा वाक्य बनाए जो मीनिंगफुल हो और जिसको अच्छी तरह से, जैसे लड़का है तो राम एक लड़का है, ये स्टैंडर्ड 3 में पढ़ते हो, राम एक परिश्रमी लड़का है। नेक्स्ट है सही जोड़े लगाएं। उसके बाद संयुक्ताक्षर, ध्यान दीजिएगा संयुक्ताक्षर लिखते समय, जैसे यहां पर आप लिख रहे हो चक्कर। चक्कर में अगर आप क संयुक्त नहीं लिखते हो, दूर कर देते हो, यहां संयुक्त अक्षर नहीं है, तो ये चक्कर शब्द आपका गलत हो जाएगा। संयुक्ताक्षर यानी जुड़ा हुआ। उसके बाद आप लोग कोष्टक में से सही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण चुनकर लिखना है। अंतिम रहता है आप लोग का कि गद्यांश में खाली जगहों को भरें और या अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश तो आप लोग पहले भी पढ़े हैं और इसको मैं पहले बता चुकी हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। रिवीजन करते वक्त बिल्कुल भी ध्यान देना है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे आपकी गलतियां होती है। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद रिवीजन करो, सेकेंड क्वेश्चन लिख लो, फिर रिवीजन करो, थर्ड,
फिर 4 ऐसे जितना क्वेश्चन का आंसर आप लिखते जाते हो रिवाइज करते रहो और अंत में पूरा एक साथ रिवाइज करो। याद करिएगा, थोड़ा हल्का उच्चारण कर करके लिखिएगा जिससे मात्रा और संयुक्ताक्षर की गलती नहीं हो। पूर्ण विराम और अल्प विराम पर ध्यान दीजिएगा। और आप लोग 1 से 4 चैप्टर तक रीडिंग करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और हाँ, लिख लिख कर याद कीजिएगा। जब तक नहीं लिखोगे तब तक हिंदी नहीं सीखोगे। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसीलिए इसी लिख कर बोल बोल कर लिख कर सीखते हैं। धन्यवाद।